जेडीयू आखिरकार एनडीए से अलग हो गई। नीतीश कुमार ने इस टूट का ठीकरा बीजेपी के सर मढ़ दिया है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ऐसा चाहती ही नहीं थी। उन्होंने बीजेपी मंत्रियों पर कैबिनेट की बैठक से गैर हाजिर रहने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि हमने कोई विश्वासघात किसी के साथ नहीं किया है। और एक आम राय जो बन रही है कि अब साथ चलने से ना तो उनके गठबंधन को लाभ होगा और न हमारी पार्टी के लिए ये हितकारी होगी, और मैं सोचता हूं उनके लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। हम विश्वास मत हासिल करेंगे और 19 जून को बुधवार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से की। त्याग पत्र देकर कोई काम न करे तो ये बात समझ में आती, लेकिन बगैर दिए काम नहीं करना एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई और मंत्री काम करने के लिए होता है। मंत्री काम न करे ऐसी स्थिति मंजूर नहीं है, इसलिए हमने कुछ मंत्रियों को मंत्री परिषद से हटाए जाने की भी सिफारिश कर दी। आज जो कन्वीनर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है उसे मैं आज त्यागता हूं। बिहार का जो ये गठबंधन था इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। अब जो दौर चला है वो हमारे सहयोगी दल में नया दौर है। हम उस दौर से अब सहमत नहीं हैं और न उन तौर तरीकों के हम अभ्यस्त हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पहले भी बनते रहे हैं बीजेपी में। कभी प्रमोद महाजन जी बने थे स्वर्गीय, कभी अरुण जेटली जी बने थे, लेकिन कभी उसका दृश्य कोई ताजपोशी का नहीं होता था। इसलिए हर आदमी को ये कोई तकनीकी बात नहीं है, राजनीतिक बात है। परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है। हमारे भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। अब ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके साथ या तो आप समझौता करिए या फिर बाहर जाइए, तो हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया और इसका चाहे परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मुझे नहीं।